लव जिहाद से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश जारी करने के बाद अब हरियाणा में भी इस पर ड्राफ्ट की तैयारी हो रही है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने इसके लिए कमेटी गठित कर दी है। ये कमेटी दूसरे राज्यों में बन चुके कानूनों को स्टडी करेगी और फिर उसके आधार पर अपने लिए नए कानून को बनाएगी। हरियाणा सरकार पहले ही कह रही है कि वो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बाकी राज्यों में भी, जो खासतौर पर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें हरियाणा एक है। और हरियाणा सरकार की तरफ से इसको लेकर पहल की भी जा रही है। लव जिहाद के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये कानून बनाने की तैयारी और जो मामले सामने आए लव जिहाद से जुड़े हुए, जिसमें धन बदलकर या फिर नाम बदलकर एक दूसरे से झूठ बोलकर रिश्ते बनाए जाते हैं और बाद में इन झूठों के बारे में जानकारी होती है, ऐसे तमाम कोशिशों पर अंकुश लग सके, ऐसे तमाम मामलों पर रोकथाम लग सके, इसीलिए लव जिहाद कानून बनाने की तैयारी हो भी रही है। विपिन परमार इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। विपिन, लव जिहाद के कानून को लेकर एक नई बहस ये भी छिड़ी हुई है कि आप पहचान कैसे करेंगे कि ये लव जिहाद है या फिर लव है। यूपी सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार भी इस तैयारी में। देखिए, संजीदगी है सरकार की, क्योंकि जिस तरह से फरीदाबाद की घटना हुई, फरीदाबाद की घटना के बाद कहीं ना कहीं सरकार का जो एक इन्वेस्टिगेशन का, जांच का जो हिस्सा इस तरफ गया, उसको लेकर इसके बाद से ही संजीदा हरियाणा सरकार है। और ऐसे में मुख्यमंत्री समेत गृह मंत्री अनिल विज की ओर से जो बयान सामने आए, उनका यह कहना था कि इस तरह के अपराध, जब जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, प्यार के जाल में उसे फंसाकर उससे निकाह किया जाता है और उसके बाद उसको तमाम चीजें करने के लिए कहा जाता है, जिससे बाधित किया जाता है, वो ये अपराध से कम नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाद अब लव जिहाद को लेकर एक मसौदा जो है हरियाणा सरकार भी तैयार करने जा रही है, जिसके लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीएल सत्यप्रकाश, इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस से एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क, और साथ ही साथ लीगली इस मसौदे को स्ट्रांग रखा जा सके, इसके लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा को रखा गया है। ऐसे में ये तीनों सदस्यों की कमेटी जो है, ये अलग अलग राज्य जहां पर ये काम कर रहा है, जहां पर इसकी इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है, लव जिहाद के खिलाफ जो कानून है उसको स्टडी करेंगे और अपना मसौदा, अपना खाका जो है वो तैयार किया जाएगा। सवाल बेहद लाजमी है कि किस तरह से इसको तय किया जाएगा, ये देखना होगा, क्योंकि इसको लेकर कई तरह की चर्चा भी है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में पूरी स्टडी करने के बाद इसका मसौदा किस तरह से तैयार किया जाता है और किस तरह का कानून पेश किया जाता है, ये भविष्य की गर्भ में छिपा हुआ है। विपिन, लेकिन अभी चर्चा चल रही है, अभी उत्तर प्रदेश में जो कानून अध्यादेश लाया गया उसे स्टडी भी किया जाएगा, बाकी राज्यों को भी स्टडी करने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से हो रही है, लेकिन इसे कानून की शक्ल में कब तक बदला जाएगा, कानून का रूप कब तक दिया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच भोपाल से सरस्वती चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। सरस्वती चंद्र, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से भी ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि लव जिहाद को लेकर कानून बने और इस तरह के मामलों पर रोकथाम लग सके, जिसमें झूठ बोलकर या फिर जाल में फंसाकर या फिर जबरन धन परिवर्तन करवाकर शादी की जाती है, निकाह कराया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ पहल? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो आज कैबिनेट की बैठक है, ये कल मसौदा तैयार हो गया था और विधि विभाग और गृह विभाग ने दोनों ने मिलकर ये मसौदा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आज शाम 6:30 बजे कैबिनेट है, जिसमें कि ये प्रस्ताव आएगा और ये पारित होगा। इसके बाद 28 दिसंबर को विधानसभा है, विधानसभा सत्र में ये विधेयक पेश हो जाएगा। आपको बता दूं कि पहले मध्य प्रदेश में ये जो लव जिहाद के खिलाफ जो कानून लाने वाला था, धर्मांतरण जो लोग करवाएंगे, उसमें 5 साल की सजा थी, लेकिन अब नए ड्राफ्ट में 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही मौलवी, पादरी या फिर गुरु जो भी इसमें शामिल रहेंगे शादी करने में या धर्मांतरण में, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा, गैर जमानती धाराएं उनके खिलाफ लगाई जाएंगी और उनको 5 साल की सजा है। इसके साथ ही जो लोग और साथी जो शरीक होते हैं उनको भी सह आरोपी बनाया जाएगा और उनके खिलाफ भी गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार काफी सख्त कानून बनाने की बात कर रही है। अब आज कैबिनेट में इसे पास कर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर, जब कांग्रेस थी
तभी से बीजेपी ये बात कह रही थी कि हमारी सरकार आएगी तो लगातार जो धर्मांतरण हो रहा है, जो लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, उसको लेकर हम लोग एक कानून बनाएंगे। और जैसी सरकार पूरी फुल फ्लैज अपने बहुमत से आई तो उसने और जो बहुत ड्राफ्ट जरूरी भी है, बना दिया बहुत और आज जरूरी भी है कैबिनेट में कि वो इस तरह पास का कर कानून बने जहां पर झूठ बोलकर या फिर बहला फुसलाकर इस तरह के रिश्ते बनाए जाते हैं और फिर बाद में उनका खुलासा होता है। और जिस तरह आपने कहा कि सजा पहले 5 साल और अब 10 साल कर दी गई है, गैर जमानती वारंट होगा, कोई बेल नहीं मिलेगी, ऐसे तमाम कड़े कानून होने चाहिए ताकि इस तरह के मामलों पर रोकथाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन परमार और साथ ही साथ सरस्वती चंद्र इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश 3 राज्य ऐसे जो कि लव जिहाद के खिलाफ कड़ाई से आगे कानून बनाने